हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेदस वन एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेदस वन एकेडमी। आज हम स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से। इसमें हम लोग समझेंगे कि थ्योरम 6.6 क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं थ्योरम 6.6 क्या है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो ये थ्योरम कह रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया है उस एरिया का जो रेशियो, ठीक है, इस दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ये इक्वल है इन दोनों ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के। ठीक है, जैसे मान लो इसका एरिया A1 है, ठीक है, मान लेते हैं इसका एरिया A1 है और इस वाले ट्रायंगल्स का एरिया क्या है, A2 है। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो है, मान लेते रेशियो मतलब A1/A2। ठीक है, इसका क्या एरिया था, A1 था, और इस ट्रायंगल का एरिया A2 था। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो मतलब A1/A2 ये इक्वल होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो जैसे AB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PQ, तो इसका रेशियो क्या होगा, AB/PQ, इसके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, और ये इक्वल होगा इसके दूसरा साइड क्या है, BC, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, QR, तो BC/QR इस रेशियो का स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, इसी तरह से थर्ड साइड जो दिया AC, ठीक है, AC/ ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PR, इसके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो इसे हम हटा देते हैं। तो अब हम इसे प्रूव करेंगे, तो यहां से हम इसे हटा देते हैं। तो हमें थ्योरम 6.6 ये चीज़ प्रूव करनी थी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। तो हमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल जो है सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ठीक है, तो ये सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ये हमें गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ द रेशियो ऑफ द एरिया टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। यहाँ पर कह रहा है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इनके जो एरिया का रेशियो है ये इक्वल होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये हमें दिया हुआ है कि दोनों ट्रायंगल जो हैं ये सिमिलर हैं, ये गिवन है। तो हमें क्या नीड है, हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पर हम लिखते हैं वी नीड, ठीक है, वी नीड टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि इसका जो एरिया है ABC, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, इसका रेशियो जो है इक्वल है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये जो रेशियो है ये इक्वल होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर, मतलब AB के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PQ, तो AB/PQ, AB/PQ, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। अब दूसरा साइड क्या है, BC, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड QR, तो BC/QR, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से इस रेशियो AC/PR, तो ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR का हम एरिया फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम एरिया फाइंड करेंगे। तो किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल का साइन है। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है हाफ इंटू बेस। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये परपेंडिकुलर हाइट होता है। ठीक है,
ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे और इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखो, अब BC को हम बेस मान लेंगे, ये BC साइड को बेस मान लेंगे और A से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री होगा और इसे हम मान लेते हैं M, इस पॉइंट को M मान लेते हैं। और इसी तरह से यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक है, और ये कि ना 90 डिग्री, इसे हम पॉइंट को मान लेना है, इस पॉइंट को N। ठीक है, तो हमें बेस पता है BC, बेस है BC और इस पे जो परपेंडिकुलर है AM है। तो यहाँ इस फार्मूले से हम एरिया फाइंड कर लेंगे इस ट्रायंगल का। तो ये होगा हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है BC। ठीक है, BC क्या है, बेस है, इंटू और इस BC पे परपेंडिकुलर AM है। ठीक है, यही हाइट है, हाइट को यही परपेंडिकुलर हाइट, इस पे जो बेस पर जो परपेंडिकुलर होता है वही हाइट होता है। तो बेस पे परपेंडिकुलर क्या है AM, तो AM जो हाइट है ये हाइट है AM। ठीक है, तो इस तरह से हमने ट्रायंगल ABC को फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे ट्रायंगल PQR का एरिया। तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो इसे भी सेम इसी तरह से फाइंड करेंगे, हाफ इंटू बेस, इसका बेस क्या है QR इंटू इस पे परपेंडिकुलर क्या है PN, तो ये हो गया PN। ठीक है, अगर हम AB को साइड माने, ठीक है, बेस माने, अगर AB को बेस माने तो इस पर परपेंडिकुलर C से हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो फार्मूले में बेस AB होगा और ये वाला जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इंटू। ठीक है, इसी तरह से हम इस साइड से भी हम इसको AC को बेस माने तो B से AC पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो किसी भी साइड को हम बेस मान लेते हैं और उस पे उससे उसके सामने वाले जो वर्टेक्स है उससे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उस बेस पर। तो हमने इसे माना तो इसीलिए हमने A से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया। अगर AB को मानता तो C से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करता और इस फार्मूले को अप्लाई करता। AC को अगर बेस मानता तो B से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करता और इस फार्मूले को अप्लाई करता। ठीक है, तो आप AB को भी बेस ले सकते हो, AC को भी ले सकते हो। ठीक है, किसी को भी ले सकते हो। तो इस तरह से हमने दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका रेशियो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसे रेशियो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये इक्वल होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया क्या है, हाफ इंटू BC इंटू AM, BC इंटू AM होगा अपॉन हाफ इंटू QR इंटू PN, QR इंटू PN। ठीक है, तो यहाँ से हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा और ये होगा, ये इक्वल हो जाएगा BC अपॉन QR। इसे हम इस तरह से लिख देंगे BC अपॉन QR। ठीक है, इसको एक साथ लिख लेंगे इंटू AM अपॉन PN। ठीक है, AM अपॉन PN, इसको हम एक साथ इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, तो ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये इक्वल होगा इसके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे हम क्या करेंगे, इसे हम लोग समझते हैं अच्छे से। अब देखो, जो ये वाला ट्रायंगल देखना ABM। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल ABM अभी देखना क्या है, देखो हमें जो प्रूव करना है AB अपॉन PQ का स्क्वायर। ठीक है, जो ट्रायंगल का रेशियो है ये इक्वल होगा AB अपॉन PQ स्क्वायर या BC अपॉन QR का स्क्वायर या AC अपॉन PR के स्क्वायर। तो इसमें हम देख रहे हैं BC अपॉन QR है। अगर ये वाला टर्म AM अपॉन PN, अगर ये BC अपॉन QR होता तो BC अपॉन QR का ये होल स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या करना है, अब हमें AM अपॉन PN फाइंड करना है।
तो ए एम अपॉन पी एन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, यहाँ से क्या ए एम और यहाँ पर क्या है पी एन, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ए बी एम और पी क्यू एन, यहाँ से हम क्या करेंगे, ए एम और पी एन फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ए बी एम और पी क्यू एन, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं, इसे हम चेक करते हैं कि क्या ए बी एम और पी क्यू एन सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो वहाँ से हम ए एम अपॉन पी एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस वाले ट्रायंगल में ए बी एम, इसे हम अलग अलग इस तरह से हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो ट्रायंगल है, अब ये वाला ट्रायंगल देख सकते हैं, ये जो ट्रायंगल है ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। ये है एम और ये है ए और ये बी, ठीक है। ए बी एम ये वाला ट्रायंगल्स है और ये ट्रायंगल्स है पी क्यू एन, ठीक है। तो यहाँ से हम पी क्यू एन ट्रायंगल बनाते हैं, ये है पी क्यू एन, ये 90 डिग्री है, ये एन है पी क्यू एन, ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा और इनका जो एंगल है, ठीक है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के, ठीक है। तो इस तरह से अगर इन दोनों ट्रायंगल में हम देखें तो ये जो एंगल बी है, ठीक है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, एंगल बी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंगल क्यू है, तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये वाला एंगल है एम, ये वाला एंगल ए एम बी, बी एम ए या ए एम बी ये वाला एंगल, और पी एन क्यू, ए एम बी और पी एन क्यू ये भी क्या है ना, इक्वल है, क्योंकि दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल का दो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल हैं सेम है। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों भी ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी एम ये सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एन के, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ए एम बी, ठीक है, ए एम बी, या ये कह सकते हैं कि एंगल एम और एंगल एन ये दोनों क्या हैं, एंगल एम और एंगल एन ये दोनों क्या हैं 90 डिग्री हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों 90 डिग्री हैं। तो इस तरह से दो एंगल, दो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, तो ये दोनों एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई ए सिमिलरिटी, ठीक है, बाई ए सिमिलरिटी। तो ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर टू पी क्यू एन, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू एन। तो अब हमें पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी क्यू, तो इसका रेशियो हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, और ये इक्वल होगा दूसरा साइड क्या है बी एम, ठीक है, बी एम, ठीक है, या ए एम, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये वाला साइड देख सकते हैं ए एम, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है पी एन, तो ए एम अपॉन पी एन, और ये इक्वल होगा इसका थर्ड साइड है बी एम, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है क्यू एन, तो ये होगा बी एम अपॉन क्यू एन, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा ए एम अपॉन पी एन इक्वल बी एम अपॉन क्यू एन, ठीक है। तो अब हम आगे हम क्या करेंगे,
तो आगे हम देखते हैं। तो आगे हम लोग ये देखेंगे, हमें पहले से पता है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे लिखेंगे आल्सो गिवन, हमें पहले से दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ठीक है, ये हमें गिवन है। यहाँ से हमें देख रहे हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। अगर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर हैं तो इनका भी क्या होगा, साइड का जो इन दोनों ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर ये दोनों सिमिलर थे तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम था। इसी तरह से अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें दे रखा हुआ है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो इनके साइड का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं कि AB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PQ है, AB अपन क्या होगा, PQ होगा, ठीक है। इसी तरह से BC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड QR है, तो BC अपन QR, और ये इक्वल होगा AC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PR, तो AC अपन PR, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB, ठीक है, AB और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है PQ, तो AB अपन PQ ये इक्वल होगा BC, ठीक है, BC अपन इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या था, QR था, ठीक है, और ये इक्वल होगा AC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड था PR, ठीक है, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि AC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PR, BC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड QR। तो अगर ये सिमिलर होंगे तो इनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से एक चीज समझते हैं, हमें फाइंड करना है AM अपान PN। एक मिनट हम देख लेते हैं क्या फाइंड करना। देखो यहाँ पे हमें फाइंड करना है AM अपान PN फाइंड करना है। तो AM अपान PN फाइंड करने के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे, AM अपान PN की वैल्यू AB अपान PQ रखेंगे, ठीक है। AM अपान PN की वैल्यू क्या पुट करेंगे, AB अपान PQ यहाँ पर पुट करेंगे, और BC अपान QR की वैल्यू AB अपान PQ पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि BC अपान QR की वैल्यू क्या है, AB अपान PQ। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी पुट, ठीक है, नाउ वी पुट AM अपान PN, ठीक है, AM अपान PN ये किसके इक्वल है, AM अपान PN AB अपान PQ के इक्वल है। तो हम AM अपान PN AB अपान PQ, ठीक है, एंड BC अपान QR, BC अपान QR ये हम पुट करेंगे AB अपान PQ, ठीक है, AB अपान PQ इन इक्वेशन 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1, ठीक है, हम उसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम पुट करेंगे तो ये क्या होगा, तो अगर हम पुट करेंगे तो ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये इक्वल है BC अपान QR, BC अपान QR, ठीक है, इंटू AM अपान PN, AM अपान PN, AM अपान PN, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये होगा तो BC अपान QR की वैल्यू क्या है, AB अपान PQ, यहाँ पे हम पुट करेंगे AB अपान PQ इंटू AM अपान PN की वैल्यू AB अपान PQ, AB अपान PQ, ठीक है। तो अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा AB अपान PQ का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये फाइंड कर लिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ये इक्वल है ए बी अपॉन ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के। तो हमने फाइंड कर लिया, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको दो स्क्वायर करें तो ये होगा ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, ये इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, ये इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो अब इसे देखो ए बी अपन पी क्यू का स्क्वायर इक्वल है बी सी अपन क्यू आर का स्क्वायर, ये इक्वल है ए सी अपन पी आर के स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इक्वल ये है बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, और ये इक्वल है ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इस तरह से यहाँ पर हमने प्रूव हो चुका है ये, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। अब इस पे हम बेस्ड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। इन फिगर 6.43 द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड इट डिवाइड्स द ट्रायंगल into two parts of equal areas. Find the ratio AX upon AB। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो एक्स वाई है, ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट एक्स वाई है ये पैरेलल है AC के, एक्स वाई पैरेलल है AC के, और ये जो एक्स वाई है इस ट्रायंगल ए बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दो इक्वल एरिया, ठीक है, इक्वल एरिया में इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है। जैसे कि अब ये ट्रायंगल ए बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक्स बी वाई। ठीक है, ये वाला जो एरिया है एक्स बी वाई ये इक्वल है ए एक्स वाई सी, एक्स वाई सी ए। ठीक है, इस एरिया के इक्वल है, मतलब ये जो लाइन है इस ट्रायंगल ए बी सी को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है। जैसे यहाँ पर हम लोग समझते हैं इसे, अब यहाँ पे देख सकते हैं, बना रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो ये, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एक्स वाई है ये क्या है, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये बी है, ये जो एरिया है ये इक्वल है इस वाले एरिया के। इसको मैं थोड़ा अलग अलग करके बना रहा हूँ। ठीक है, इस वाले इस एरिया के इक्वल है। ठीक है, ये है एक्स वाई ए सी। तो जो एक्स वाई है ये ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइड कर, एक एक्स बी वाई ये एरिया और एक्स वाई सी ए ये वाला एरिया, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो ये वाला ट्रायंगल्स है इस ट्रायंगल ए बी सी के क्या है, हाफ है। ठीक है, एक्स बी वाई ये ट्रायंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के क्या है, हाफ है। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एक्स वाई क्या है, पैरेलल है ए सी के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स वाई पैरेलल टू ए सी, ये हमें क्या है, गिवन है। तो यहाँ पर लिख देंगे गिवन, ये हमें गिवन है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि एक्स वाई ए सी के पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है,
क्योंकि ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो एंगल ए के इक्वल होगा, और इसी तरह से एंगल वाई जो है ये वाला एंगल सी के इक्वल होगा। ये दोनों क्या हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल एक्स इक्वल टू एंगल ए, ठीक है, एंड एंगल वाई इक्वल टू एंगल सी, एंगल वाई इक्वल टू एंगल सी। यहाँ पर लिख देंगे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्लास 6 के ट्रायंगल में हम लोगों ने ये अच्छे से पढ़ा था। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग ये एंगल एक्स एंगल ए के इक्वल होगा, एंगल वाई एंगल सी के इक्वल होगा। तो हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल एक्स बी वाई, ठीक है, और ट्रायंगल ए बी सी, तो इसके दो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये क्या है, सेम है। अगर किसी दो ट्रायंगल के दो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे तो एंगल सिमिलरिटी से वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई एंगल सिमिलरिटी, ठीक है, एंगल सिमिलरिटी। तो आप देख सकते हैं कि एंगल, ठीक है, ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है, ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल है। तो दो एंगल सेम है, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, तो ट्रायंगल एक्स बी वाई सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल एक्स बी वाई, ठीक है, या ट्रायंगल ए बी सी, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर होगा ट्रायंगल एक्स बी वाई के, एक्स बी वाई के। तो अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है रेशियो ए एक्स अपान ए बी का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थ्योरम 6.6 अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो थ्योरम 6.6 में क्या था, हम एरिया का रेशियो फाइंड करते थे। उसमें एरिया का जो रेशियो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। तो हम अब ये दो ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, तो इसके एरिया का जो रेशियो होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई, यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। तो ये इक्वल होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के, ठीक है। तो ए बी साइड, देखो साइड ए बी, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, एक्स बी, तो ए बी अपान एक्स बी का स्क्वायर। आप देखो, या तो आप कोई भी ट्रायंगल का, ठीक है, इसे ऊपर लिख सकते हैं या इसे नीचे लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसे हम ऊपर लिखेंगे और इसे नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो आप जिससे चाहे उस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये इक्वल होगा। अब ये वाला हम साइड लेते हैं, तो बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, बी सी, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड छोटा वाला ट्रायंगल क्या है, बी वाई, ये होगा बी वाई के स्क्वायर के, और ये इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला साइड एक्स वाई और ए सी, तो हमें ऊपर कौन लिखना है, ए सी अपान इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक्स वाई, ठीक है, और इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये हमने थ्योरम 6.6 से प्रूव किया हुआ था, ठीक है, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, ये प्रूव कर चुका था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं थ्योरम 6.6, ठीक है। इसे हम हटा सकते हैं, इसे हम हटा देते हैं, थ्योरम 6.6 से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अभी जो हमने मिटाया हुआ था उसको हमने एक्सप्लेन किया था कि एक्स बी वाई जो है, ये जो ट्रायंगल है एक्स बी वाई, ट्रायंगल ए बी सी का क्या है, हाफ है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो लाइन था, इस ट्रायंगल ए बी सी को दो इक्वल एरिया में
डिवाइड कर रहा था। तो इस तरह से एक्स बी वाई इक्वल था एक्स वाई सी ए के, ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल था। तो ए बी सी का जो होगा एक्स बी वाई के क्या होगा, डबल होगा, या एक्स बी वाई ए बी सी का क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आल्सो गिवन, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, आल्सो गिवन ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड इट डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। तो आल्सो गिवन हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये डबल होगा, ये जो ट्रायंगल्स है ये डबल होगा एक्स बी वाई के, ठीक है। और एक्स वाई क्या कर रहा था, ट्रायंगल ए बी सी को दो इक्वल एरिया में ये डिवाइड कर रहा था, मतलब एक्स बी वाई एरिया और एक्स वाई सी ए एरिया, ये दोनों एरिया क्या होते थे, इक्वल होते थे। तो अब क्या है कि एक्स बी वाई ये ए बी सी एरिया के क्या है, हाफ है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी एक्स बी वाई ट्रायंगल के क्या होगा, 2 गुना होगा इसका एरिया। तो एरिया ऑफ यहाँ पे 2 टाइम्स होगा ना, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई, ठीक है। अब यहाँ से देखना, अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई को लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई, ये इक्वल होगा 2 के, इसके अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि ये जो है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई, ये इक्वल किसके, ए बी अपन एक्स बी के, ठीक है, और बी सी अपन बी वाई। तो हम लेते हैं ए बी अपन एक्स बी, क्योंकि हमें फाइंड करना है ए एक्स अपन ए बी, तो इसमें ए बी है और एक्स बी फाइंड करने के लिए ए एक्स को हम के जगह पे एक्स बी कैसे फाइंड करेंगे ये हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे हम लोग समझते हैं इसे। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे ए बी अपान एक्स बी, ए बी अपान एक्स बी, ठीक है। और ये स्क्वायर है, इक्वल है 2 अपान 1 के। तो इस तरह से अब क्या करेंगे, ए बी अपान एक्स बी इक्वल होगा ए बी अपान एक्स बी। अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। इस तरह से स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे भी हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड में, तो ये √2 होगा अपान 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर देख रहे हैं हमें जो प्रूव करना है, ए बी क्या है नीचे है, ठीक है, और यहाँ पर ए बी ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, इसे रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से करेंगे कि ए बी को नीचे करेंगे, एक्स बी को ऊपर। तो यहाँ पे हम कर देते हैं एक्स बी अपान ए बी, ठीक है, ये इक्वल होगा। अब ये भी इनवर्स हो जाएगा, तो ये होगा 1 अपान √2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसे समझते हैं कि अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों साइड में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आगे क्या होगा, ये हम लोग देखते हैं। यह क्या, एक्स बी अपान ए बी, तो एक्स बी अपान ए बी -1 इक्वल होगा 1 अपान √2, इसमें भी हम -1 करेंगे, ठीक है। ये होगा एक्स बी माइनस ए बी अपान ए बी, और ये इक्वल होगा, ये होगा 1 माइनस √2 अपान √2, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्स बी माइनस ए बी, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है कि ये ए एक्स अपान ए बी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं नीचे तो ए बी है, ऊपर हमें ए एक्स फाइंड करना है। तो ए एक्स क्या होगा, अगर ए बी ये वाला साइड है ए बी में से अगर एक्स बी सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बचेगा, ए एक्स बचेगा ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ए बी माइनस, अब इस पूरे में से
इस वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स बी, ठीक है, एक्स बी ये इक्वल होगा ए एक्स के, ठीक है, ए एक्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स बी माइनस ए बी है, तो अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ए बी माइनस एक्स बी अपान ए बी, और ये इक्वल हो जाएगा √2, इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई कर √2 माइनस 1 अपान √2, ठीक है। तो अब ए बी माइनस एक्स बी इक्वल है ए एक्स के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए एक्स अपान ए बी, और ये इक्वल होगा √2 माइनस 1 अपान √2, ठीक है। इसे हम √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 ये 2 हो जाएगा, माइनस अब -1 में मल्टीप्लाई करेंगे √2 से ये √2 हो जाएगा, और ये अपान इसमें √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 होगा। तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ए एक्स अपान ए बी की वैल्यू √2 माइनस 1 अपान √2 या 2 माइनस √2 अपान 2, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदस वन एकेडमी। हमारी सभी वीडियो 3 मिनट के डायरेक्टर स्पीच के साथ हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जरूर सुने और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें मोटिवेशन देगा, जिससे हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे आप एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकें। अब रटोगे नहीं, अब सीखोगे, तभी 90% मार्क्स ला पाओगे। तो हमसे जुड़े और फ्यूचर बनाएं। अब आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं। अब बेस्ट ऑफलाइन ट्यूशन आपको टीच करने के लिए ऑनलाइन आ गया है, आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर। हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ में आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और जो बेस्ट राइटर्स हैं उन सभी की बुक्स को कवर करेंगे। हम आपको 90% मार्क्स कैसे लाने हैं सभी ट्रिक्स बताएंगे, और साथ साथ स्टडी कैसे करते हैं, टॉपर्स का शेड्यूल क्या होता है, मार्क्स कैसे इंक्रीज होते हैं, एग्जाम टाइम पर कैसे स्टडी करें, ये सब आपको हम साथ साथ बताएंगे। हमारी सभी वीडियोस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनका अकाउंट हमारे साथ होगा। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें। लिमिट फुल होने के बाद अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएंगे। हमें मोर देन 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वेदस वन ऑफलाइन टीचिंग में एक बड़ा नाम है। हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत टॉपर्स बने हैं। हमने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे अपना ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया है। हम आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। हमारे बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए कोर्स रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी आपको हमारी सभी वीडियोस फुल चैप्टर वाइज विद वीआईपी क्वेश्चन, हैंडमेड नोट्स के साथ मिलने लगेंगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। यदि आप एक टीचर हैं और आप हमारी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई हाउस वुमेन है, हाउस वाइफ है, अनएम्प्लॉयड है, 12th क्लियर हो गई है, पार्ट टाइम कुछ देख रहे हैं, स्टूडेंट आपके घर में कोई पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रहा हो, तो हमारा नंबर जरूर शेयर करें और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अर्न करें। हमारी एकेडमी के इंडिपेंडेंट काउंसलर बने। आप हमारी वेबसाइट पे जाके vedaswan.com पर राइट हैंड साइड में आपको बिकम अ इंडिपेंडेंट काउंसलर का बटन मिलेगा, वहां से फॉर्म को फिलअप करें। हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स, आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और अपनी फोटो विद डिटेल वहां पर अपलोड करें, और साथ साथ इससे आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और आप अपनी फोटो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर पाएंगे। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। स्टूडेंट्स, हमारी एकेडमी में नेक्स्ट ईयर के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन हमारे कोचिंग पे आके पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, या आप घर बैठे किसी भी स्टेट से आप हमारा लाइव क्लासेस प्लान ले सकते हैं, और इन जस्ट 90 रुपीज़ पर मंथ आप हमारे साथ रेगुलर 1 आवर स्टडी कर सकते हैं, और आप हमारा स्मार्ट स्टडी प्लान भी ले सकते हैं इन जस्ट 9 रुपीज़ पर मंथ। आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है और हमसे पढ़ना चाहते हैं, पर डिस्टेंस की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। पर लाइव क्लासेस हमारी अब स्टार्ट हो गई है। आप हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं, और आप ट्यूशन में हज़ारों रुपए एक्सपेंस करते हैं, आप हमारा लाइव क्लास प्लान लेकर देखें, आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा। और बेनिफिट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। हम एवरी ईयर
लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही टीच करते हैं, इसीलिए आप वेट ना करें और आज ही एनरोल करें। एडमिशन फुल होने के बाद आपको सीट नहीं मिल पाएगी। आप हमारी सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज फुल कोर्स आपके लिए रेडी किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं या सबसे आसान आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां से अपनी क्लास को सेलेक्ट करके चैप्टर वाइज आप सभी वीडियोस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और स्टूडेंट, जब आप हमारी वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप कोई कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड दिया जाता है। यदि आप उस रेफरल कोड के बिहाफ पे अपने 5 फ्रेंड्स को ज्वाइन कराते हैं तो आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।